इसलिए कि सारे लोगों को मालूम है कि एक छत्र अधिकार पहले लालटेन छाप का हुआ करता था। उसके बाद उसमें से कुछ शोषित वंचित तबका मुसलमानों का जो है जिसको पसमानदा तबका कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और संघ परिवार के लोग भी जानते हैं कि ये पसमानदा तबका जो है शोषित वंचित है। तो इन लोगों ने उस पर अपना नज़र गड़ाया, तो जिसका नतीजा ये समझ में आया कि अब इस वोट बैंक पर सब लोगों की नज़र है कि ये हर जगह, ये 70 वर्ष के आज़ादी के बाद से ये तबका हर जगह लगातार निरंतर ठगा गया है, छला गया है। इसलिए MIM की भी नज़र इस वोट बैंक पर है, JDU की भी नज़र इस वोट बैंक पर है, कांग्रेस की भी नज़र अब इस वोट बैंक पर बनी है। इसलिए इन लोगों ने, और मुकेश सहनी जी VIP पार्टी की भी नज़र बनी है, इसलिए इन लोगों ने अपने पार्टी में पसमानदा मंच मोर्चा गठन करने का एक नया अभियान इन लोगों ने चलाया है। न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। पहला चरण चल रहा है और दूसरा चरण अप्रैल महीने से शुरू होना है। बिहार की सियासत में जितनी सर्दी है उतनी ही गर्माहट बिहार की राजनीति में है, और उसकी एक वजह जाति आधारित जनगणना भी है। हमारे साथ सोहेलुद्दीन अंसारी साहब हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इनका दावा है, और जाति आधारित जनगणना पर बात करेंगे। अंसारी साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, RJD का अभियान जाति आधारित जनगणना शुरुआत हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, जरा डिटेल में बताइए। जाति आधारित जनगणना, सब लोग अपने अपने शोषित वंचित तबका के हक अधिकार की लड़ाई के लिए इसको लड़ने का प्रयास करते हुए आ रहे हैं लगातार। उसमें इन लोगों की नज़र खास करके मुस्लिम तबका के जो वोट बैंक हैं उस पर इन लोगों की खास नज़र है। उसमें भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के जितने भी सत्ताधारी नेता हैं उन लोगों से निवेदन किया है कि भाई मुसलमान में शोषित वंचित तबका को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में उन्होंने कहा है कि शोषित वंचित तबका मुस्लिम का जो है, जो उसमें 78 जातियां हैं, जिसमें धोबी, हजाम, मेहतर, सिकलगर, पमरिया, कुरैशी, अंसारी, मंसूरी जैसे बहुत ही निम्न स्तर पर कामगार मतलब श्रेणी में आते हैं, जो उन लोगों के लिए भी हम उन लोगों को भी उत्थान के लिए हम लोग बात करेंगे। इस पर यूपी चुनाव के बाद से लगातार उनके वोट बैंक में मोदी जी पर भरोसा कर करके पसमानदा वंचित तबका जो है वो भाजपा पर अपनी अच्छी नज़र बनाए हुआ है। अपने हक अधिकार के मिलने का आश्वासन भाजपा की तरफ से मिलने का एक उम्मीद बंधा हुआ है। आप जो कह रहे हैं उस तरह के समीकरणों ने बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव डाला है? आप कुर्नी का जिक्र कर रहे थे, दूसरे चुनावों का जिक्र कर रहे थे। इसलिए कि सारे लोगों को मालूम है कि एक छत्र अधिकार पहले लालटेन छाप का हुआ करता था। उसके बाद उसमें से कुछ शोषित वंचित तबका मुसलमानों का जो है जिसको पसमानदा तबका कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और संघ परिवार के लोग भी जानते हैं कि ये पसमानदा तबका जो है शोषित वंचित है। तो इन लोगों ने उस पर अपना नज़र गड़ाया, तो जिसका नतीजा ये समझ में आया कि अब इस वोट बैंक पर सब लोगों की नज़र है कि ये हर जगह, ये 70 वर्ष के आज़ादी के बाद से ये तबका हर जगह लगातार निरंतर ठगा गया है, छला गया है। इसलिए MIM की भी नज़र इस वोट बैंक पर है, JDU की भी नज़र इस वोट बैंक पर है, कांग्रेस की भी नज़र अब इस वोट बैंक पर बनी है। इसलिए इन लोगों ने, और मुकेश सहनी जी VIP पार्टी की भी नज़र बनी है, इसलिए इन लोगों ने अपने पार्टी में पसमानदा मंच मोर्चा गठन करने का एक नया अभियान इन लोगों ने चलाया है। जिसमें हो सकता है कि जब मंच मोर्चा प्रकोष्ठ जब बनेगा किसी भी पार्टी में, तो वो एक मंच बनता है जो अपने हक अधिकार की बात आवाज़ उठाने के लिए वहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जब प्लेटफॉर्म मिलेगा लोगों को पसमानदा वंचित तबका मुसलमानों का जो है बोलने के लिए, तो जिसमें मुसलमान में 80% वोट पसमानदा वंचित तबका से आता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जिसके साथ ये समीकरण जाएगा उसकी राह आसान होगी। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जिसके साथ ये समीकरण जाएगा। अभी लगातार एक छत्र जो है, एक मुस्लिम जात में अगड़ी जाति का जो निरंतर एक अधिकार हुआ करता था, उस अधिकार में अब भाजपा के अलावा मुस्लिम वंचित तबका का भाजपा के साथ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, हमारे साथ
अंसारी साहब थे और पूरा हिसाब किताब समझा रहे थे। मैंने बात जी किताब प्रधानमंत्री को भी लिख के भेजा है, बताया है। ये किताब आप दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं। जी ये इस पर हमने 10 साल मेहनत किया है, काम किया है। जी, और इसमें पूरा वो आइडिया है पूरा, कैसे। अपनी 10 साल की मेहनत को हमने अपने हर स्तर पर सत्ताधारी जितने भी बड़े शीर्ष के नेता और पदाधिकारी हैं उन लोगों तक अपनी बात लगातार पहुंचाते रहे हैं। तो देखिए, बात कर रहे थे हम, पसमानदा मुसलमानों को लेकर मांग हो रही है जाति आधारित जनगणना के शुरुआत के बाद। अंसारी साहब से बात कर रहे थे। इसमें इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।